भगवत गीता से प्रेरणा। दिन 6। भगवत गीता भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अमूल्य ग्रंथ है। यह न केवल धर्म और दर्शन की गहन व्याख्या करता है, बल्कि जीवन जीने की सही राह भी दिखाता है। इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए हैं। भगवत गीता का हर अध्याय और हर श्लोक मानव जीवन के लिए गहरी प्रेरणा का स्रोत है। आज इस लेख में हम गीता के 6ठे अध्याय से प्रेरणा लेंगे, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। ध्यान योग, आत्मनियंत्रण और आत्मा की खोज। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के साथ एक रूपता प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह अध्याय उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने मन को शांत करना और जीवन की सच्चाई को समझना चाहते हैं। 1. आत्मा का नियंत्रण। गीता के 6ठे अध्याय में कहा गया है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को अपने आत्मा द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। इस श्लोक का संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को अनुशासन में रखेंगे तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो यह हमें पथभ्रष्ट कर सकता है। 2. ध्यान और मन की एकाग्रता। गीता में भगवान कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात ध्यान के लिए एक पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए और वहां स्थिर होकर बैठना चाहिए। बैठने का स्थान न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। यह श्लोक ध्यान के लिए सही स्थिति और स्थान का महत्व बताता है। ध्यान के दौरान मन को एकाग्र करने के लिए शांत और शुद्ध वातावरण आवश्यक है। 3. संतुलन और अनुशासन। गीता में ध्यान योग के अभ्यास के लिए संतुलन का महत्व बताया गया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात योग दुखों का नाश करता है, लेकिन इसके लिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। भोजन, विश्राम, कार्य और ध्यान में संतुलन बनाए रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी बन सकता है। यह संदेश आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दैनिक कार्यों, भोजन और आराम में संतुलन रखते हैं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। 4. सच्चे योगी के गुण। श्री कृष्ण सच्चे योगी के लक्षण बताते हुए कहते हैं, योगी युंजीत सतत मात्मानम रहस्य स्थित एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात सच्चा योगी वह है जो एकांत में मन को नियंत्रित करते हुए निरंतर ध्यान करता है। वह किसी भी वस्तु की आशा या आसक्ति नहीं रखता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा योगी केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर भी शांति और आत्मनियंत्रण को स्थापित करता है। 5. आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया। गीता के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार ही ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, समंकाय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात ध्यान योगी को अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को सीधा रखना चाहिए और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना चाहिए। यह श्लोक ध्यान के तकनीकी पहलुओं को दर्शाता है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति आत्मा की गहराइयों में उतरता है और जीवन की सच्चाई को समझता है। 6. कर्मयोग और ध्यान योग का संबंध। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग और कर्म योग एक दूसरे के पूरक हैं। वे कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिक योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ध्यान योग के माध्यम से अर्जित ज्ञान और आत्मा की अनुभूति व्यक्ति को उसके जीवन के हर कार्य में श्रेष्ठ बनाती है। 7. ईश्वर के साथ एकता। गीता के 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक कहता है, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं भी उससे अलग नहीं होता। यह श्लोक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और एकता का संदेश देता है।
ध्यान योग के माध्यम से जब व्यक्ति हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू करता है, तब वह सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। प्रेरणा और शिक्षा। गीता का छठा अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान योग केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह अध्याय हमें आत्मा के महत्व को समझने, मन को नियंत्रित करने और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा यह हमें यह भी सिखाता है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को पहचान सकते हैं। यदि आप गीता के इस अध्याय को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने मन को शांत कर पाएंगे, बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी बढ़ सकेंगे। ध्यान योग आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त करता है और व्यक्ति को सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। इस प्रकार गीता का छठा अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से हम जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं।